ठीक है, देखो अगर किसी सवाल में आ जाए फिर से दोबारा बराबर पुनः, अगर किसी सवाल में ये वर्ड आते हैं कि फिर से, दोबारा, बराबर या पुनः, तो क्या निकालना है आपको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, बता दूं? दो बटे तीन, 4/5 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, इस तरह से जब सवाल आएगा ना, अब आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आ गया 12 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएफ आ गया 1, तो एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पांच बटे 7, 10/14, 15/21 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। तीस बटे 7। देखो ऊपर वाली संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया 30, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आ गया 7, तो एलसीएम कितना आ गया? 30/7। इस तरह से सवाल आएगा तो कर लोगे ना। अब अगर इस तरह का सवाल, यही सवाल है और इसमें एलसीएम की जगह आपसे पूछ ले एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएफ कितना आ गया? 5 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 42। तो एचसीएफ कितना आ गया? 5/42। ठीक है, कोई डाउट? तो सृष्टि खाया ही दावत, बहुत दावत मार रही है, और कहीं ना कहीं तो गई होगी। काय में फेयर वर्क? ये क्या होता है? अंतिम दिन। अच्छा, कॉलेज का अंतिम दिन? नहीं। और हाँ मतलब किसी टाइप की पार्टी। ऐसा तेरी फाइनल हो गई?
BA तुझे तो पार्टी करनी चाहिए फिर। कभी पेपर तो होता है, पेपर ना होना। अच्छा पेपर से पहले होती है, हाँ, पेपर से पहले होती है। हमारी तो ना हुई। हमने भी BSc रेगुलर करी, हमारी तो कुछ ना हुई। फेयरवेल फेयरवेल कहाँ से करेंगे आपने? अपने बुलंदशहर से। हाँ भाई हमारे समय में तो कुछ नहीं हुआ है। स्कूल में भी होती है, 8 क्लास के स्कूल में भी हो जाएगी। हाँ अगर 8वीं तक है तो 8वीं की होगी, 5वीं तक 5वीं तक होगी, 12वीं तक है हमारे में तो मास्टर की फीस रोक लेते थे 8वीं की फीस ही नहीं दी, TC कटवाई, एडमिशन दूसरे स्कूल में ले लिया। हो गई फेयरवेल। किसी भी खा देंगे। देखो SCF निकालना है 2/5, 3/7, 4/9 का। आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है। निकालो। एक बटे 315, ये क्या है? SCF। आगे ना समझ में एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लिखा 2 3 4 का एचसीएफ कितना आया 1। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिखा 9 पंजे 45 सत्ते 315 कितना आ गया 1/315। अब देखो मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाता हूं, एक यूनिक तरीका। देखो अगर आपसे कहें कि 15 और 20 का एचसीएफ निकालो का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। एक होती है भाई गुणनखंड फैक्टर, जैसे 15 के मैं फैक्टर कर लेता हूं 5 गुणा 3 गुणा 1। 20 के भी फैक्टर कर लेते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखो इसमें 5 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 5 गुना 1, तो इनका एचसीएफ आ गया 1 और 5। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं, इसे बोलते हैं भाग विधि, और ये स्कूल में सिखाई जाती थी। हमें स्कूल में यही सिखाया जाता था। 15 एकम कितना बचा 5। अब ये वाली संख्या हम उतार के रख लेंगे, 5 दिया, और जहां संख्या पूरा कट जाती है जिस संख्या से, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये 2 तरीके थे एचसीएफ लेने के। मैं बताता हूं तीसरा तरीका, जो मैं बताऊंगा ना वो करना आपने। ये आपको आने चाहिए, ये बस आपको आने चाहिए, और जो मैं बताऊंगा ना वो एकदम यूनिक है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि हाँ ऐसे भी हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे 15 और 20 के एचसीएफ लेने हैं, एलसीएम लेना आता है ना, लेते हैं एलसीएम। 5 से काटते हैं, 5 दिया 5 चौक 20। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, जिस संख्या से ये कटेंगे वही संख्या क्या होगी एचसीएफ होगी। जिस संख्या से ये कटेंगे वही संख्या क्या होगी एचसीएफ होगी। आगे ना एचसीएफ बड़ा आसान, लिखो तो अगला आगे समझ में ये, हाँ लिखो अगला 12 16 20 का एचसीएफ निकालो। देखो क्या करना है, इसे एलसीएम की तरह काट दो, 4 से काट देते, 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20। अब ये किसी से करते हैं नहीं करते, तो बस यही 4 एचसीएफ है। ये 4 ही क्या है हमारा एचसीएफ है। किसे, हाँ अगर 3 वाला कभी आ जाए कि इसे भाग विधि से कैसे निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 20 को 16 से भाग देंगे, 16 एकम 12 से, छोटी को 12 से। ये है ना इसमें दोनों में छोटी, ठीक है। 16 एकम 16, 4 बचे, 16 उतार लेना, 4 चौक कट गए ना 4 से।
अब इस 4 से इस 12 को भाग दे देंगे, 4 तिया 12, ये 4 से ही कट गया, तो 4 ही हमारा एचसीएफ हो गया। 3 संख्या का एचसीएफ निकलवाने को आएगा। ये इतना नहीं करना है, जो मैंने बताया ना वो करना है आपने। ठीक है, लिखो 12 और 16 का एचसीएफ निकालो। 12 और 16 का एचसीएफ, 30 और 45 का एचसीएफ, 30 और 45, 15 अभी कट जाएगा ना, 5 छंग 30 और 5 से 5 नेम 45, अभी भी कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 3 3, अब नहीं कटेंगे, तो जिनसे कटे उनके आपस में मल्टीपल 5 दिया, यही एचसीएफ है। या फिर आप डायरेक्ट काटते तो 15 दूनी 30 और 15 ती 45, अब ये किसी से भी नहीं करते तो डायरेक्ट एचसीएफ 15 आ जाता। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या को ना हो आप निकाल सकते हो। ये बस एक आध जगह काम नहीं करेगा, जहां कोई संख्या ऐसी आ जाए जो आपस में उसको आपको फैक्टर ना पता हो, तब आपको क्या करना है, भाग विधि करनी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग दे। अगर आपसे मैं कहूं कि 12 और 16 का एलसीएम निकालो जी, 12 और 16 का एलसीएम 48, एलसीएम आ गया 12 और 16 का 48। और अगर मैं कहूं कि एचसीएफ निकालो, 4 आ गया। अच्छा, 12 की गुणा आप 16 में करना, कितना आएगा, 192। 48 की गुणा 4 में करो तो कितना आएगा, 192। कितना आया, 192। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि एलसीएम पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। भाई जब पहली संख्या की गुणा हमने 12 की गुणा 16 में करी, तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया 48 और जो हमारा एचसीएफ निकल के आया, दोनों तो बराबर थे, 192 192 थे, नहीं थे बराबर, तो हम लिख नहीं सकते कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ, किसी को डाउट, सवाल लिखो। अरे यार, लिखो दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ 5 है यदि उनमें एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कितनी? अब मैंने अभी आपको बताया कि जी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपकी 45, दूसरी आपसे पूछ रहा है एलसीएम कितना है 225 और एचसीएफ 5। 45 से कितने पे चला जाएगा, 9 पे, 45 निम्मा 225 और 9 पंजे, तो सेकंड संख्या आपकी निकल गया कि 45 नहीं, 9 पे नहीं जा रहा, और 45 पंजे पे जाएगा, 5 पंजे 25, तो दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 25।
ठीक है। लिखो, मिटा दो ये, लिखो दो, लिखो दो संख्याओं का एलसीएम 240 और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब समझ में आ जाता ना फिर तो नंबर भी नहीं आने देते आंसर बताने का। जब ही लिखवाने लग जाते हैं। हाँ, वो पहले मेरा आ जाए आंसर। आ गया सबका 120। हाँ, कैसे निकालेंगे? आ गया। देखो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब आपको ये आ जाएगा ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 से डायरेक्ट गया 10 पे और 10 की गुणा 11 में करिए 120 आंसर आ गया डायरेक्ट। तब ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वरना तो अभी क्या करेंगे भाई, एल पहली संख्या 24, दूसरी आपसे पूछ रहा है एलसीएम 240 और ये 12 है। 24 से 10 पे कट गया और 10 से गुणा 12, सेकंड संख्या निकल के आ गई 120। बराबर में संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कभी ये सोचो, बहुत सारे बच्चे तो ये भी सोचने में हो जाते हैं कि बराबर में कैसे काट दिया। हाँ, जैसे ये तो 24 गुणा सेकंड इक्वल 240 गुणा 12। अब वो जो दूसरी संख्या निकालेगा वो ऐसे करेगा 240 गुणा 12 बटे 24। अब इसे काटेगा 24 धाम और 10 धाम 120। अब लगेगा उसे सही है। हमने इसे ऐसे ही काट दिया 10 गुणा 12 120। ठीक है, लिखो अगला सवाल। दो संख्या 12,906 और दो संख्या 12,906 और 14,818 है। यदि उनका एचसीएफ 478 है तो एलसीएम क्या होगा? करिए। देखो, अब दो संख्या दे रखी है आपको, एक दे रखी 12,906, एक 14,800। आपको एक संख्या दे रखी है ये और दूसरी आपसे पूछा एलसीएम पूछा है। ये कट जाएगा किसी से, तीन से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। चार से भी नहीं कटता, नहीं कटता ना 4 से, 2 से ही कटेगा।
2 से काट दो, 2 दूनी 2 तिया 2 नैम 18, 2 से इसे काट लेते, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 नैम 18। अब कट जाएगा किसी पे? कितना? 400? कट जाएगा किसी न किसी से तो। ये 27 में कट रहा है ये 239 को अगर 14 8 से 18 से काटे, मैंने तो उससे करा 2 से तो काटा था 906 और ये 478 और फिर 239 से ही कट रहा है 14 8 से 18, ये कट जाएगा इससे, 27 पे कट रहा है। ये इससे कट जाएगा 27 पे है, नहीं ये 31 पे कट रहा है। ये 31 पे, नहीं दूसरे ये चलो ये 31 पे काट देते हैं कैसे। 31 की गुणा 12 में 906 में कर लो भाई, 12 906 कितनी आ गई? 400 ये आ जाएगा एल से। तो ये 4000 होगा ना फिर? जीरो क्या 4000 कैसे? 4000 चलो कोई नहीं, लिख लो। लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। मल्टीप्लाई 4107 है। यदि उनका HCF 37 है तो LCM क्या होगा? LCM की जगह बड़ी संख्या भी आ सकता है। बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसे करके भी हो सकता, होगी या होगा। देखो, दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है तो हमने भी बताया ना शुरू में, दो संख्या ही तो होती है, पहली और दूसरी, उसका गुणनफल आपको दे रखा है 4107। एलसीएम पूछ रहा है या बड़ी संख्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। अब ये हो गया 37 इंटू बड़ी संख्या। अब इससे काट देते हैं इसे, 37 एकम 37, 4 बचे 40 हो गए, 37 एकम 37, 3 बचे 37 एकम 33, तो एलसीएम आ गया 111। हाँ, बड़ी संख्या एलसीएम ही बड़ी संख्या होती है। दिख नहीं रिएक्शन? चलिए, नींद सी आ रही है आज, नहीं तो ज्यादा ही केक खा लिया दिख है। नहीं यार, सही कह रही तो वो। यहाँ तो श्रद्धा भाव है जिसका है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना। कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार तो करते हैं। हाँ हाँ, चल रहा है काम। हाँ, कब आप घर बने कब पार्टी हो?
वहां नीचे मैंने भंडारे का प्रबंध करा है। घर बन जाएगा, जब गृह प्रवेश करेंगे तो भंडारा करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, पूड़ी का। हाँ, पूड़ी सब्जी का। नहीं, यहाँ तो आएंगे ही नहीं हम फिर फिर तो वहीं बांटेंगे, फिर तो वहीं बांटेंगे ना, फिर तो अगले दिन आएंगे यहाँ। रायते की डोलची भर के। हाँ, लिखो, अब लिख लो आप एलसीएम के से संबंध। ऐसे सवाल जो आएंगे ना वो ऐसे कर रहे हैं आपको। पहली एक सवाल आएगा पेपर में जरूर, इस तरह का एक सवाल पेपर में मान लेना फिक्स है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस पे एक सवाल आना जरूर है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्यों करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने बता दिया क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होता है, सेम होता है। लिखो सवाल, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जिसमें 1001 पेन, जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिली पेंसिल की संख्या भी बराबर हो। देखो भाई, मैंने शुरुआत में जो ना एक चीज गलत लिखवा दी तुम्हें, शायद नहीं, उल्टा नहीं लिखवाया था। अगर किसी सवाल में आ जाए अधिकतम और एक आ जाए बराबर, तब हमें एचसीएफ लेना होगा। और अगर आ जाए पुनः, फिर से, दोबारा, और तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। ये सही कर लेना, मैंने बराबर लिखवा दिया था इसमें, बस और कुछ नहीं था। अगर किसी सवाल में आ जाए अधिकतम या बराबर तो आपको लेना है एचसीएफ, अगर आ जाए पुनः, फिर से, दोबारा, तब आपको क्या लेना है, एलसीएफ। अब इस सवाल में क्या आया है, अधिकतम या पुनः, अधिकतम। तो अब बताओ कितने पेन है, 1001 और 910। अब हमें क्या ले लेना है, एचसीएफ ले लेना है। अभी मैंने आपको दिखाया था एचसीएफ। अभी एक बात मैंने आपको कल परसों जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था 1001 कितने का मल्टीपल है, 7, 11 और 13 का। तो ये 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से काट देते हैं इसे, 13 निम्मा, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 धाम 70। क्या आप कटेंगे, तो एचसीएफ पे आ गए 13 सत्ते 91। तो कितने हैं संख्या, वो है 91। कितनी है संख्या, 91। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया। मैंने कहा कि अगर सवाल में आ जाए अधिकतम या आ जाए बराबर, तब हम क्या लेंगे, सवाल में एचसीएफ लेंगे। अब जब मैंने सवाल लिखवाया तो उसमें लिखा हुआ था कि अधिकतम था, एक वर्ड सवाल मैंने बोला कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या पूछ रहा था, अधिकतम, तो एचसीएफ निकालना है। 1001 का और 910 का एचसीएफ कितना होता है, 91। एचसीएफ आता है लेना,
बस तो ऐसे ही निकाल के एचसीएफ निकाल देना, जो भी एचसीएफ निकल आएगा वही आंसर। अब अगर क्लास में पूछ लेता बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे पूछ लेता कितने हैं, तो मैं क्या कर देता 11 और 10 21 बच्चे हो जाते टोटल। भाई 11 बच्चे को प्रत्येक के बच्चे के हाथ में 21 21 91 91 पेंसिल आई होंगी और 10 बच्चे के हिस्से में भी 91 91 पेंसिल आई होंगी। तो 11 की गुणा 91 करते तो 1001 आता और 10 की गुणा 91 में करते तो 910 आता। अगर बच्चे पूछ लेता कुल क्लास में बच्चे कितने, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। और पूछ रहा है कि जो पेंसिल और पेन दिए गए हैं वो कितने कितने दिए गए, तो वो कितने दिए गए 91 91। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी गई हैं। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385, प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो, अभी आपको मैंने एक चीज सिखाई कि 1001 का तो आपको पता ही है, ये कितने का मल्टीपल है 7, और चौथी संख्या और लेनी है एक अभाज्य, तो चौथी अभाज्य संख्या क्या है 5। अब वो पूछ रहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप इन तीनों की आपस में मल्टीपल करके देखोगे तो 385 आएगा। 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 385। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको 1001 पता है तो आपके सवाल को चुटकियों में होने में देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगी कि आप देखने से पहले बता दोगे इसका आंसर ये होगा। अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कि क्या अभाज्य संख्या होती है। क्या हो गया? कैसे? भर्ती तो एक भी नहीं आ रही, हमें तो भर्ती से मतलब है। नहीं ये नहीं, यही सही। मैं तो मैंने पहले कहा था या तो यूपी में योगी सही है या फिर भी SBI, इससे तो ये नहीं आना चाहिए अखिलेश यादव। इन्होंने तो नहीं, उससे सही है, योगी सही है। सरकार कोई भी आए भर्ती तो निकाले। कौन? नहीं, भर्ती निकाले, सरकार किसी की भी आ जाए, भर्ती तो निकाले। पंजाब में केजरीवाल आ गए हैं भाई, पंजाब में केजरीवाल भी बेकार है। केजरीवाल बेकार है सही में ही। हाँ, वो पता है क्या करता है, रोजगार तो देता नहीं लोगों को, फ्री में देता है चीजें। रोजगार दो ना। अब दिल्ली में क्या कर रखा है उसने, सिविल डिफेंस बना दी अलग, वो रोज भागे डोले इधर उधर, उनको भी वेतन नहीं मिलता टाइम से। अब वो तब मिलेगी ना, वो 6 महीने फ्री करने के बाद भी जिसने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है ना उसको तुम्हें पैसे खिलाने पड़ेंगे, फिर वो तुम्हें ड्यूटी देगा। पहले 6 महीने तो आपसे फ्री करवा ही लेगा। नहीं तो ये सब तो गलत है ना। अरे आप एक बंदे को जो ना, तुम एक घर में एक बंदे को नौकरी दे दो सरकारी, बिजली का बिल भी भरेगा, पानी का भी बिल भरेगा, ठीक है, सब काम करेगा। वो एक बंदे को नौकरी मिलते ही करेगा नहीं करेगा। और आपसे ये भी नहीं कहेगा कि हाँ मुझे कुछ फ्री में दो, फिर तुम उससे बिजली का बिल कितना भी लेना,
पानी का बिल कितना भी लेना। इसके बाद भी देखना ये याद होगा फ्री 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 कितने तक तो सही है वो इधर को देगा ऐसे देंगे है तो सब हमारे ऊपर ही। एक बार बताओ, उनके का घर से आ रहा है, हमसे टैक्स जा रहा है, वो टैक्स हमें दे रहा है, ले भी होगा चीजें महंगी हो रही हैं। दे भी होगा जिस दिन मैं पहले दिन लोहा लेके आया था 59 किलो था, और कल लेके आया हूँ 82, 23 रुपए बढ़ गए, एक साथ 23। लिखो सवाल है ना, छोड़ो इन नेता वेताओं के चक्कर में, तुम्हें पढ़ना है, भर्ती निकलेगी जब देखना है क्या करना है। ये तो भाई खाली लोगों का काम है, एक दूसरे से चुनाव की बातें करना। लिखो, गणित की 84 पुस्तक, भौतिक की, भौतिक फिजिक्स की 90 पुस्तक और रसायन विज्ञान की 120 पुस्तक पुस्तक को इस प्रकार ढेरी में लगाया जाता है कि प्रत्येक ढेरी में बराबर पुस्तक हो और प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई समान हो। देखो, समान का मतलब बराबर होता है, समान का मतलब क्या होता है, बराबर, और सवाल में बराबर दे रखा है, तो क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ निकाल देना है, जो भी एचसीएफ आ जाए। 90, 120 और क्या था 84, 12 से कट जाएगा, 90 नहीं कटता, 7 से काट देते हैं, 7 एक 7 से भी नहीं, 4 से काट 6 से तो कट जाएगा 4 से नहीं कटेगा कितने से, कट जाएगा ना 6 से, 6 से काट देते हैं, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 पंजे 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, कट गया ना। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक होंगी, 6, और प्रत्येक ढेरी में 6 पुस्तक होंगी। अब देखो, इसकी 14 ढेरी बनेंगी, इसकी 15 ढेरी बनेंगी और इसकी 20 ढेरी बनेंगी। सब में पुस्तक 6 होंगी और सबकी लंबाई, ऊंचाई भी, मोटाई भी क्या होगी, समान होगी। तो कितनी है पुस्तक, है 6। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक है, और किसी से कटता है, ये नहीं कटता भाई, इतना ही है। लिखो अगला, बता दो या किसी को पूछना है कुछ, देखो, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ें हैं। 2475 भेड़ें हैं, वह इनके बराबर झुंड बनाता है और प्रत्येक झुंड में पशु की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार
कुल कितने झुंड बनेंगे और प्रत्येक झुंड में पशु की संख्या क्या होगी? पांच। और झुंड कितने बनेंगे? अब देखो यहां पर पहले आपको ये देखना है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, क्यों? बराबर है। तो देखो आपके पास 945 तो गाय थी, कितनी? और 2475 भेड़ है। बड़ा अमीर किसान है भाई साहब, है अमीर किसान हुआ ना भाई, जिसके पास 945 1000 गाय है। तो बताओ गाय एक गाय 40 50 हजार रुपए की आती है, करोड़पति आदमी हो गया। अब भेड़ भी है 2400, भेड़ भी 3-4 हजार से कम की नहीं है, 10 हजार की भेड़ है कम से कम। मरगिल्ली सी भेड़ भी 10 हजार की है। हाँ हाँ, क्योंकि भेड़ पता है भेड़ का मांस नहीं खाया जाता, भेड़ का दूध और ऊन। और जब तक भेड़ जिंदी रहती है ना, वो मांस से ज्यादा क्या देती है? ऊन देती है। अब देखो इसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए मैंने 5 से काट दिया। 5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 5 चौक 20, 5 नेम 45 और 5 पंजे 25। फिर 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18 है, 3 3 9। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा। अबे 9 से ही काट देते ना डायरेक्ट। हाँ जी, 3 से कटवा रहा है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। अब नहीं कटेगा किसी से भी। अब देखो 9 पंजे 45, झुंड में जो गाय या भेड़ की जो संख्या है ना वो कितनी है? 45। यानी पशु की संख्या झुंड में तो 45 है। एक झुंड में कितने पशु हैं? 45। गाय के कितने झुंड बनेंगे? 21। भेड़ के कितने बनेंगे? तो टोटल झुंड बन गए 76। ठीक है, ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का यार। अब वरना कोई और हो तो आपको सिखाएगा तो वो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल के सिखाएगा। एचसीएफ निकालने के बाद में इसको इससे भाग देगा, 45 से तो 21 आएगा, और इसको इससे 42 से भाग देगा तो ये 55 आएगा, और 21 और 55 को फिर ऐड करेगा जब 76 आएगा, जबकि यहां पर एक ही बार में दोनों सवाल का आंसर आ जाए। ठीक है, एक और सवाल लिखो। मिटा दूं? हाँ, आगे समझ में? तो चंचल तो कल लाई नहीं, कभी पार्टी देनी पड़े और ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मंगा लेते, फिर ऐसा कुछ नहीं है तो सच्ची बात है, फायदा तब होता है जब कोई लिया एक बार में। 10 घंटे तक तो सोचते हैं वो सब ज्यादा ही कोई। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर, यार पेन ही चलने बंद हो गए, शांत रहो। गाय का दूध 42 लीटर टौंड दूध और 63 लीटर भैंस का दूध है। भैंस का दूध है। यदि वह इस दूध को टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बे में बराबर मात्रा में दूध हो।
तो इस प्रकार कितने टीन के डब्बों की आवश्यकता होगी? कितने टीन के डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो क्या करना है भाई, 21 था, 42 था और ये 63 था। एचसीएफ निकाला मैंने, 21 से काट देते, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 से 63। 21 लीटर दूध 21 लीटर डिब्बे में आएगा दूध, तो 21 लीटर का एक डब्बा, 42 लीटर के लिए 2 डब्बे चाहिए, 21 लीटर के और 63 के लिए 3, तो कितने डिब्बे चाहिए आपको? 6 डिब्बे चाहिए। ठीक है, ये था आपका एचसीएफ। कल करवाएंगे एलसीएम, बाकी कल।